हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल गर्दा गुरुजी। आज हम लोग एलसीएम और एचसीएफ का मैराथन वाला क्लास लेने वाले हैं। ठीक है, इसमें हर टाइप के क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, लवसा मसा, दशमलव का लवसा निकालना, भिन्नों का लवसा मसा निकालना, सारो गुणनखंड वाले क्वेश्चन। और ऐसे एक पूछा है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ऐसे सभी टाइप के क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, और टाइप वाइज, हर टाइप वाइज और कई क्वेश्चन करेंगे, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। एकदम एलसीएम एचसीएफ में कोई क्वेश्चन आ जाएगा, आप कोई क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते, चाहे वो कंपटीशन लेवल का हो चाहे कैसा भी हो। हर टाइप का क्वेश्चन इस वीडियो में एकदम बेसिक से समझाया जाएगा। ठीक है, एकदम जीरो लेवल से आप लोग का एलसीएम एचसीएफ समझाया जाएगा, तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, पहले टाइप वन। टाइप वन में चलिए क्वेश्चन करते हैं। टाइप वन में एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, ये टाइप वन हम लोग का है। ठीक है, तो देखिए एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं, ठीक है, अभी बता रहे हैं। ठीक है, टाइप वन में एलसीएम देखिए, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर एक 8, 12, 16 का एलसीएम निकालना है। चलिए 8, 12, 16 का एलसीएम निकालते हैं। 8, 12 और 16 का एलसीएम, 8, 12 और 16 का एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या बताए थे, जो एक क्लास लिए थे, सिंगल क्लास, तो उसमें हम आप लोग को बताया था कि सबसे छोटी संख्या से यानी कि 2 से काटा जाता है। तो 2 से इसको हम लोग काटेंगे। ठीक है, 2 से काटेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 से काटेंगे। 2 चौका 8, 2 ताई 6, 2 चौका 8, 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16। फिर इसके बाद 2 से और कटेगा, 2 दूनी 4, 2 ताई 6, 2 चौका 8, 2 एक कम 2, ये 3 नहीं कटेगा, उतर जाएगा। फिर उसके बाद 2 दूनी 4, फिर उसके बाद 2 से और कटेगा। ठीक है, 2 3 से 3 तो नहीं कटेगा, ये उतर जाएगा। 2 एक कम 2, अब ये 3 से कटेगा। ठीक है, अब ये 3 से कटेगा, एक उतर जाएगा। 3 एक कम 3, 3 एक कम 3। तो हम लोग एलसीएम निकाल देते। एलसीएम में हम क्या बताए थे कि ये जो आया हम लोग का, इसका गुणा करेंगे तो हम लोग का एलसीएम निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग गुणा करते हैं। ठीक है, क्या आया है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 को 2 2 है ना, फिर उसके बाद 3, तो इसका गुणा करिए। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 को 16 16 48, 16 48, 16 48, ये 48 हम लोग का आंसर है। 48 हम लोग का आंसर है। आई होप ये वीडियो बहुत अच्छा से आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो एलसीएम निकाल दिए, ये टाइप वन है। टाइप वन में हम लोग एलसीएम निकाल दिए। अब टाइप वन में एचसीएफ कैसे निकालते हैं, टाइप वन में एचसीएफ कैसे निकालते हैं। ठीक है, वो देखिए। एचसीएफ के लिए दूसरा हम क्वेश्चन ले लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं और हर प्रकार के, हर टाइप के क्वेश्चन करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अब दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, दूसरा क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर दिया है 24, 36, 48, 48 का एचसीएफ निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। ये टाइप अभी एक ही है, ये टाइप 1 है। इसमें क्वेश्चन 2, एक एलसीएम वाला, एक एचसीएफ वाला। फिर टाइप 2 आएगा, उसमें दशमलव का एलसीएम, दशमलव का एचसीएफ। फिर टाइप 3 भिन्नों का लसा, भिन्नों का मस। फिर सार्वगुणनखंड वाले क्वेश्चन, और पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, हर टाइप के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या बताए थे, हम क्या कि पहले एचसीएफ निकालने के लिए संख्याओं का अलग अलग एचसीएफ लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, फिर उसमें कॉमन ढूंढते हैं, जो कॉमन मिलेगा फिर उसका गुणा करते हैं, तो हम लोग का एचसीएफ निकलता है। तो ये 3 संख्या दिया है, चाहे कई संख्या क्यों ना हो, इसमें 3 ही संख्या दिया, तो 3 संख्या का अलग अलग एलसीएम हम लोग लेंगे। ठीक है, तो 24 का अलग एलसीएम लीजिए, फिर उसके बाद 36 का अलग एलसीएम लीजिए, फिर उसके बाद 48 का अलग एलसीएम लीजिए। ठीक है, अलग अलग एलसीएम लीजिए। तो हम लोग चलिए अलग अलग एलसीएम लेते हैं। तो देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 2 से काटेंगे पहले, सबसे पहले छोटी संख्या से काटना है। तो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 12 दूनी 24, फिर 2 छक्का 12, फिर 2 ताई 6, फिर 3 एक कम 3। ठीक है, अब 36 को काटिए। 36 को 2 एक कम 2, इसमें जाएगा तो हो जाएगा 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कटेगा अभी, और 2 9 18, अब ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 3 9, फिर ये 3 एक कम 3 हो गया। फिर उसके बाद 48 को देखिए,
2 दूनी 4, 2 चौका 8, अब ये 2 से कटेगा, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, फिर ये 12, 2 छक्का 12, अब ये 2 से और कटेगा, 2 ताई 6, अब ये डायरेक्ट 3 से कटेगा, 3 एक कम 3। तो हम लोग तो एलसीएम ले लिए। अब इसका क्या करना है, कॉमन का गुणा करना है, ठीक है, कॉमन का गुणा करना है। तो चलिए क्या क्या हम लोग लॉसा निकालें, तो क्या क्या है उसको पहले इसमें साइड में लिख लेते हैं। पहला में तो 24 में क्या है, 2 गुणे 2 3, फिर इसमें क्या है, इसमें 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, और 48 में क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। तो इसमें कॉमन ढूंढना है, कॉमन क्या है, तो कॉमन पहले तो यही लग रहा है, तीनों में 2 2 है, ये कॉमन हो गया, फिर दूसरा ये 2 2 कॉमन है, ठीक है, फिर उसके बाद ये 2 2 कॉमन नहीं है, इसमें एक 3 है, इसमें एक 3 है, इसमें भी एक 3 है, तो 3 3 कॉमन हो गया, ठीक है, ये 3 3 कॉमन हो गया, ये सब कॉमन नहीं है। तो क्या बताएं कि जो कॉमन आएगा उसका फिर एक बार गुणा करेंगे, कॉमन का गुणा करेंगे। तो जगह किधर है, जगह इधर है, ठीक है, तो इसमें गुणा करते हैं, ठीक है, कॉमन का गुणा करते हैं। कॉमन क्या क्या आया है, कॉमन आया इसमें 2 गुणे 2 गुणे 3, तो इसका कॉमन का गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 4 ताई 12, 4 ताई 12, 4 ताई 12, 12 हम लोग का क्या आया है, HCF, यही हम लोग का आंसर है, यही हम लोग का आंसर है। तो चलिए टाइप 1 यहीं पर ख़त्म होता है। अब इसके बाद आएगा टाइप 2। टाइप 1 में एलसीएम और एचसीएफ निकालें जिस तरह ना, उसी तरह टाइप 2 में भिन्नों का लसा भिन्नों का मसा, टाइप 3 में दशमलव का लसा दशमलव का मसा। तो टाइप 1 का 2 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब चलिए टाइप 2 की ओर चलते हैं, टाइप 2, ठीक है। चलिए देखिए, अब ये टाइप 2 है, टाइप 2 में क्या है, भिन्नों का लसा और मसा, टाइप 2 भिन्नों का लसा मसा आप करेंगे, ठीक है। तो टाइप 2 में अब तीसरा क्वेश्चन नंबर क्या है, 3, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, 4/5, 8/3 और 2/7 और 16/5 का हम लोग को एलसीएम निकालना है, ठीक है। एलसीएम यानी कि लॉसा निकालना है, ठीक है। उसके बाद टाइप 2 में ही क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग भिन्नों का मसा निकालेंगे, ठीक है। तो टाइप 2 में क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग इस क्वेश्चन का एलसीएम निकालेंगे, भिन्न का एलसीएम, ठीक है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम यहाँ पर निकालिए, ये ध्यान दीजिएगा, पहले सबसे पहले ये ध्यान देना है आपको। अगर ये ध्यान देंगे तो क्वेश्चन वही नहीं पड़ जाएगा, ठीक है। अगर एलसीएम पूछेगा तो हम आपको क्या बताए थे कि अगर एलसीएम पूछेगा तो ऊपर वाली संख्या का एलसीएम, नीचे वाली संख्या का एचसीएफ, जो पूछेगा उसी को पहले निकालना है। जानते हैं कि जो जिसको पूछा जाता है वही सबसे ऊपर होता है, तो जिसको जो ऊपर है वही पूछा गया है, जो पूछा गया है उसी वही ऊपर है, तो उसका एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो ऊपर वाली संख्या का हम लोग को एलसीएम लेना है, नीचे वाली संख्या का हम लोग को एचसीएफ लेना है। तो चलिए हम ऊपर वाली संख्या का एलसीएम लेते हैं। तो संख्या क्या दिया है, 4, 8, 2 और 16, इसका फटाफट हम लोग एलसीएम निकालते हैं। चलिए देखिए, 4, 8, 2, 16, 4, 8, 2, 16, चलिए इसका एलसीएम निकालिए, ठीक है। 4, 8, 2, 16 का एलसीएम। तो पहले क्या पता थे कि छोटी संख्या से काटना है, तो 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16, उसके बाद 2 से फिर कटेगा, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, एक तो उतर जाएगा, ठीक है। फिर 2 चौके 8, अभी ये 2 से और कटेगा, एक उतर जाएगा, 2 एक कम 2, ये भी एक उतर जाएगा, फिर 2 दूनी 4, अब ये 2 से एक बार और कटेगा, एक उतर जाएगा, ये भी एक उतरेगा, ये भी एक उतरेगा, ये 2 एक कम 2। अब इन संख्याओं का गुणा करिए, अब इन संख्याओं का गुणा करिए तो संख्या क्या क्या आया है, 4 को 2 2 आया है, ठीक है। 1 2 3 ये 4, तो चारों संख्या का गुणा कर देंगे तो हम लोग का एलसीएम निकल जाएगा, ठीक है। तो क्या करें, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 8 दूनी 16 हम लोग का आंसर आ गया, एलसीएम हम लोग का 16 आ गया, ठीक है। एलसीएम हम लोग का 16 आ गया, ठीक है। और उसके बाद अभी यही आंसर ना मान लीजिएगा, इस नीचे वाला संख्या का एचसीएफ भी निकालना है, ठीक है। नीचे वाला संख्या का एचसीएफ निकालिए, 5 और 3 7 का एचसीएफ निकालना है, ठीक है। 5 7 हमारे 3 है, 3 7 7 5 का एचसीएफ निकालना है। तो हम क्या बताए थे कि जो जिस संख्या का एचसीएफ लेना होता है ना, जितनी संख्या होता है उस संख्या का अलग अलग एलसीएम निकालते हैं, फिर जो कॉमन आता है उसका गुणा करते हैं,
फिर कॉमन आता है, उस संख्या का गुणा करते हैं, फिर जो आता है वही हमारा HCF होता है। ठीक है, तो इन संख्याओं को चलिए काटते हैं। तो ये तो स्वयं से ही संख्या कट रहा है और किसी संख्या से कटेगा नहीं। ठीक है, तो ये स्वयं से कटेगा, 5 एक कम 5, ये 3 से कटेगा, 3 एक कम 3, ये 7 से कटेगा, 7 एक कम 7, ये 5 से कटेगा, 5 एक कम 5। ठीक है, तो जो स्वयं से संख्या कटता है तो समझिए उसका HCF एक ही है, इसमें कुछ कॉमन दिख नहीं रहा है, तो इसका HCF एक है। ठीक है, तो इसका HCF कितना आ गया हम लोग का, इसका HCF इसका एक आ गया। तो पूछा क्या था उसको देखिए, पूछा क्या था, 4/5, 8/3 और 2/7 और 16/5 का एलसीएम निकालिए, एलसीएम। तो इसका फार्मूला हम लोग क्या बताए थे आपको, फार्मूला लिखे नहीं, सॉरी भूल गए हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है अंशों का हर बटा भिन्नों का लौसा बराबर। चलिए यहाँ पर फार्मूला भी लिख लीजिए। ठीक है, भूल गए, भिन्नों का लौसा बराबर, जगह भी कम है। ठीक है, भिन्नों का लौसा बराबर अंशों का लौसा बटा हरों का मौसा, ये इसका फार्मूला होता है। ठीक है, भिन्नों का यहाँ पर लौसा निकालना था, तो भिन्नों का लौसा बराबर अंशों का लौसा बटा हरों का मौसा। तो वही काम हम लोग यहाँ पर किए हैं, अंशों का हम लोग निकाल दिए हैं लौसा, तो लौसा निकाले हैं तो 16 आया है, और हरों का हम लोग निकाल दिए हैं मौसा, जैसा कहा था वैसा ही हम लोग कर दिए हैं। तो हम लोग का HCF निकल के आया है 1। ठीक है, तो अब इसी फार्मूले में तो हम लोग को रखना है, तो भिन्नों का लौसा बराबर अंशों का लौसा निकाले हैं तो कितना आया है, अंशों का लौसा निकाले हैं तो 16 आया है, फिर बट्टा है तो बट्टा, फिर उसके बाद हरों का मौसा, तो हरों का मौसा लिए तो कितना आया है, 1 आया है। ठीक है, तो हरों का मौसा 1, तो यही हम लोग का फाइनली आंसर हो गया। ठीक है, यही हम लोग का आंसर हो गया, यही हम लोग का आंसर हो गया, यही हम लोग का आंसर होगा। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। फिर चलिए टाइप 2 में ही अब क्वेश्चन नंबर 4 में भिन्नों का हम लोग HCF निकालेंगे। भिन्नों का LCM तो हो गया तीसरे नंबर क्वेश्चन में टाइप 2 में। अब टाइप 2 में ही क्वेश्चन नंबर 4, ये तो भिन्नों का लौसा निकालें, अब चलिए भिन्नों का मौसा निकालते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद टाइप 3 आएगा। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहेगी, किसी प्रकार का आप LCM में कोई क्वेश्चन छोड़ नहीं पाएंगे। ठीक है, एकदम धाजिया उड़ा कराएंगे पेपर में। ठीक है, तो चलिए, तो अब ये रहा टाइप 2 का HCF, टाइप 2 का HCF निकालना है। ठीक है, टाइप 2 में भिन्नों का HCF, भिन्नों का LCM तो हम लोग निकालें। अब चलिए भिन्नों का HCF निकालते हैं। तो भिन्नों का HCF निकालने के लिए हम क्या बताएं, जिसको पूछा जाता है उसी को पहले निकालते हैं, और जिसको नहीं पूछा जाता है उसका बाद में निकालते हैं। तो जिसका पूछा गया है उसी के ऊपर वाले का हम लोग HCF निकालेंगे, और नीचे वाला का LCM। जो पूछा जाएगा ऊपर वाले का वही निकालना रहता है, और नीचे वाले का LCM। अगर LCM पूछा गया है तो ऊपर का LCM नीचे का LCM, अगर HCF पूछा गया तो ऊपर का HCF नीचे का LCM। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा क्या गया है HCF, तो ऊपर वाले का हम लोग का क्या निकालना पड़ेगा, HCF, ऊपर वाले का HCF निकालना है। ठीक है, और नीचे वाले का LCM। तो चलिए ऊपर वाले का हम लोग पहले HCF निकालते हैं, HCF। तो 5, 7, 3 का HCF निकालना है। ठीक है, हल 5, 7, 3 का हम लोग को HCF निकालना है। ठीक है, तो 5 तो स्वयं से कट रहा है, 5 एक कम 5, 7 एक कम 7, 3 एक कम 3, तो इसका क्या बताएं, इसका HCF होगा 1, इसका HCF होगा 1, इसका HCF हो जाएगा 1, इसका HCF हो जाएगा 1। और नीचे वाला संख्या क्या क्या निकालना है, लौसा। तो चलिए हम लोग लौसा निकालते हैं। 4 और 2 8 का लौसा, 4, 2, 8 का लौसा निकालना है। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है भाई, हाली हाली पढ़ा रहे हैं इसीलिए भाई। 4 का देखिए, ये 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ये स्याही बदल दे रहे हैं, अच्छा लगेगा आप लोग को देखने में। 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 चौके 8, 2 एक कम 2, 1 उतर जाएगा, 2 दूनी 4, फिर उसके बाद 2 से एक बार और कटेगा, 1 1 2 कम 2। तो इसमें क्या है, इन सब का गुणा करना होता है। ठीक है, LCM में इन सब संख्याओं का गुणा करना होता है। चलिए यहाँ पर गुणा करते हैं। ठीक है, क्या है
2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर कितना आया है? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। चार 2 8 ही है ना, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 एकम 2, ये 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। हाँ चलिए ठीक है, यहाँ पर 12 था तो वो इसीलिए गड़बड़ा रहा था। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 ठीक ही है। चलिए ये 8 हो गया। ठीक है, तो हम लोग का एलसीएम निकल कर आया है 1 और एचसीएफ निकल कर आया है 8। तब इन सब का क्या पूछा है? अब उसी फार्मूले पे हम लोग रख देंगे। तो हम लोग क्या बताए थे कि भिन्नों का लौसा बराबर अंशों का लौसा बटा एचसीएफ का नीचे का मौसा। और यहाँ पर अगर एचसीएफ पूछा है तो भिन्नों का एचसीएफ बराबर अंशों का एचसीएफ बटा हरों का एलसीएम। तो हरों का एलसीएम निकाले हैं और ऊपर वाले का एचसीएफ निकाले हैं। तो चलिए उसी पर रख दे रहे हैं। ठीक है, इधर जगह बचा है इधर कर दे रहे हैं। ठीक है, भिन्नों का एचसीएफ पूछा है ना, भिन्नों का एचसीएफ बराबर हरों का एचसीएफ बटा के अंशों रहेगा, अंशों का एचसीएफ बटा हरों का एचसीएफ, हरों का एलसीएम। तो इसी फार्मूले पर रख देंगे। अंशों का एचसीएफ लोग लिए तो कितना आया है? अंशों का एचसीएफ आया है 1 और हरों का एलसीएम लिए हैं तो कितना आया है? हरों का एलसीएम लिए हैं तो 8 आया है, 8। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो चलिए ये टाइप 2 खत्म हो गया। ठीक है, ये टाइप 2 खत्म हो गया। इसके बाद आएगा टाइप 3। टाइप 3 में दशमलव का एलसीएम और दशमलव का एचसीएफ करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर अब आ गया टाइप 3। टाइप 3 में हम लोग को दशमलव का एलसीएम और दशमलव का एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, तो ये टाइप 3 है। टाइप 3 में 5 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 0.5, 2.5, 3.5 का एलसीएम निकालिए। ठीक है, एलसीएम तो आप लोग तो पॉइंट वाला देखकर चूक गए होंगे कि इसका एलसीएम कब से निकलने लगा। तो इसका भी एलसीएम निकलता है, इसका भी जुगाड़ है। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 टाइप 3 इसको हल करते हैं। इसके बाद टाइप 4 आएगा। ठीक है, तो देखिए पहले दशमलव में इसको पहले हम लोग भिन्न में चेंज करेंगे। भिन्न में दशमलव को अगर भिन्न में आप लोग को चेंज नहीं करना आता है तो उसका भी मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, पहले इस दशमलव को भिन्न में चेंज करेंगे तो भिन्न में आ जाएगा। तो इसके जस्ट पीछे ही ना हम लोग भिन्न का लव समस्या निकालने सीखे हैं। तो फिर वो भिन्न का लव समस्या हो जाएगा। तो भिन्न का लव समस्या निकालेंगे तो फिर हम लोग का आंसर आएगा। इसमें 3 स्टेप करना है। पहले इसको हम लोग जो भिन्न वाला लव समस्या किया है ना, तो इसको पहले भिन्न में कर देंगे। तो इसको बाद भिन्न में करने के बाद आंसर थोड़ा आ जाएगा। फिर उसका भिन्नों का एलसीएम स्टेप निकालेंगे तब जाकर हम लोग का आंसर आएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं। देखिए कैसे करते हैं। 0.5 है। ठीक है, तो इसको हम लोग भिन्न में बदलना है। तो भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे? पहले 0.5 लिखेंगे। ठीक है, फिर बट्टा में दशमलव के बाद कितना संख्या है? एक संख्या है। तो इसमें एक 0 बढ़ जाएगा, नीचे 1/10 से गुणा हो जाएगा, 10 से भाग हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या है? 2.5 है। 2.5 है तो इसमें दशमलव के बाद एक संख्या इसमें भी है। तो ठीक है, इसमें भी 10 से भाग हो जाएगा, 10 से भाग हो जाएगा। इसमें यहाँ पर कितना है? यहाँ पर है 3.5 है। तो इसमें भी 10 ही से भाग होगा। ठीक है, दशमलव के बाद जितना संख्या रहेगा इतनी संख्या लगाकर भाग दे देते हैं। ठीक है, तो इतना तो हो गया। ठीक है, तो इस दशमलव का तो काम खत्म कर दिए। ठीक है, दशमलव का काम खत्म।
अगर यहाँ पर 0 बढ़ा दिए तो दशमलव को भूल जाइए कि दशमलव है या दशमलव वाला हम कुछ सवाल कर रहे हैं, दशमलव को आप भूल जाइए, ठीक है। अब ये तो भिन्न में हम लोग बदल दिए, तो भिन्न में बदल दें, इसको काट कर पहले हम लोग छोटा कर देंगे ना, तो सवाल लगाने में आसानी रहेगा। तो चलिए इसको काटते हैं, ठीक है। इसको काटेंगे तो कैसे कट रहा है, देखिए 5 1 कम 5। चलिए स्याही बदलते रहें, मार्कर 5 1 कम 5, ठीक है। फिर 5 दूनी 10 कट गया, तो ये हो गया 1/5। तब इसको भी काटिए, ये भी 5 से कटेगा, ठीक है। 5 दूनी 10, 5 5 25। अभी एक संख्या से कटेगा, नहीं कटेगा, ये 5/2 हो जाएगा। फिर ये भी 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 5 7 35, ठीक है। अब ये भी नहीं कटेगा, तो ये छोटा में हम लोग कर दिए, ठीक है। अगर आप लोग को काटना नहीं आता ना, तो इसका भी वीडियो मैं अलग से बना दूंगा, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा जितने लोगों को काटना नहीं आता है, ठीक है। तो ये काट दिए, पहले इसको दशमलव से इसको भिन्न में बदलें, ठीक है। तो भिन्न में बदलने के बाद इसको काटें, तो काटने के बाद 1/2 आया है, 5/2 आया है, 7/2 आया है, ठीक है। ये हम लोग इसको भिन्न में कर लिए, तो ठीक है। भिन्न में करने के बाद हम लोग का क्या आया है, 1/2, 1/2 और 5/2, फिर 7/2। तो अब हम लोग इसको भिन्न में लेकर आ दिए, ठीक है। तो ये भिन्न वाला लसमस हो गया। अब ये दशमलव वाला लसमस नहीं रहा, यह भिन्न वाला लसमस हो गया। तो मस तो हम लोग बाद में करेंगे, ये लस है, तो ये दशमलव वाला लस से अब ये भिन्न वाला लस हो गया। अब भिन्न वाला लस को हम लोग जो फार्मूला होता है ना, फार्मूला देखिए, उस फार्मूले पर रखकर इसको लगाएंगे, ठीक है। वो फार्मूला यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। जगह तो इधर कम है, इसी कोने में लिख दे रहे हैं, ठीक है। वो फार्मूला क्या है, फार्मूला क्या होता है, आप लोग को हम पढ़ाए थे पिछली वाली क्लास, अरे जो हम लोग सिंगल वाली क्लास लिए थे, ठीक है। इसमें क्या निकालना है, भिन्नों का लस। भिन्नों का लस बराबर फार्मूला क्या होता है, भिन्नों का एलसीएम बराबर क्या आता है, अंशों का लस। जो पूछेगा उसको पहले ऊपर निकालेंगे, उस ऊपर वाले का वही निकालेंगे लस। अगर मस पूछेगा तो ऊपर वाले का मस, नीचे वाले का लस। अगर लस पूछेगा तो ऊपर वाले का लस, नीचे वाला का मस, ठीक है। अगर मस पूछेगा तो मस ऊपर वाले का और नीचे वाले का लस। तो इसमें पूछा क्या है, लस, तो ऊपर वाले का लस निकालेंगे, अंशों का लस, अंशों का एलसीएम बटा के हरों का एचसीएफ। तो इसमें क्या है, ये है अंश और ये है हर, ये है अंश और ये है हर। इसमें यही आप लोग का अंश है, यही अंश है और यही हर है, ठीक है। तो ऊपर वाला अंश है, तो अंशों का हम लोग को क्या निकालना है, अंशों का हम लोग को निकालना है एलसीएम, और हरों का निकालना क्या है, हरों का निकालना है हम लोग को एचसीएफ। तो जगह इधर है, इधर है जगह, ठीक है। करते हैं, ऊपर वाले संख्या का हम लोग को क्या निकालना है, लस। ऊपर वाली संख्या का लस निकालना है, तो 1 5 7, 1 5 7 का लस निकालिए, तो क्या 1 से 1 कटेगा, 5 नहीं कटेगा, उतर जाएगा, 7 भी नहीं कटेगा, उतर जाएगा। फिर ये 1 उतर जाएगा, फिर ये 1 से कटेगा, फिर 7 नहीं कटेगा, 7 उतर जाएगा, 7 अब स्वयं से कट जाएगा एक बार, ठीक है। तो अब इन सभी संख्याओं का हम लोग को गुणा करना है, इन सभी संख्याओं का हम लोग को गुणा करना है, ठीक है। तो हम लोग का एलसीएम निकल जाएगा, तो क्या है 1 × 5 × 7 कितना आएगा, 5 7 35, 35 से कम 35। ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का एलसीएम आया है, ये हम लोग का एलसीएम आ गया है। अब ऊपर वाली संख्या का तो एलसीएम हम लोग निकाल दिए हैं, और नीचे वाली संख्या का क्या निकालना है, एचसीएफ। नीचे वाली संख्या का हम लोग को एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या बताते हैं, जितनी संख्या है उन संख्याओं का अलग अलग एलसीएम लीजिए, फिर उसमें जो कॉमन है उस उसमें कॉमन लीजिए, जो कॉमन मिला है उसका गुणा करेंगे तो आप लोग का एचसीएफ निकल जाएगा। तो चलिए इसका एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ निकालने के अलग अलग हम लोग एलसीएम निकालेंगे, तो अलग अलग एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, ये स्वयं से कट रहा है संख्या, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा 2, इसका एचसीएफ हो जाएगा 2। इसका एचसीएफ हो गया 2, ठीक है। इसका एचसीएफ हो गया 2। तो चलिए अब 2 से 35 में भाग देते हैं, ठीक है। अंशों का एलसीएम कितना है, जगह की कमी हो जा रही है, देखिए
यहाँ पर जगह बच रहा है, ठीक है। यहीं पर चलिए भाग दे रहे हैं। अंशों का एलसीएम, अंशों का एलसीएम कितना आया है हम लोग का? अंशों का एलसीएम कितना आया है हम लोग का? अंशों का एलसीएम आया है 35 और हरों का एचसीएफ कितना आया है? हरों का एचसीएफ आया है 2। तो इससे इसमें भाग दे देंगे, जो आंसर आएगा वही हम लोग का आंसर आएगा। वैसे तो आंसर यही हो गया, ठीक है। अगर इसमें दशमलव में आप लोग का यहाँ पर पूछा था ना, तो इसको भाग दे देंगे तो दशमलव में कट कर आ जाएगा। तो चलिए इसको भाग देते हैं। भाग इधर जगह बचा, इधर दे रहे हैं, ठीक है। गला बैठ गया है। 2 1 कम 2, एक बार जाएगा। फिर यहाँ पर कितना बचेगा? 1, फिर ये 15, ठीक है। फिर यहाँ पर कितने बार जाएगा? 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14। फिर यहाँ पर बच जाएगा 5। फिर यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, यहाँ पर भाग नहीं जाएगा तो, ठीक है। 2 सत्ते 14, 14 यहाँ पर 5 उतरेगा, ठीक है। भाग जाएगा अभी, और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 हासिल। सॉरी, यहाँ पर देखिए थोड़ा गलती हो गया, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा गलती हो गया है, ये 5 नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ पर बचा 5 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो यहाँ पर दशमलव लगाकर 0 बढ़ाएंगे तो फिर 2 ही बार ना जाएगा, तो 2 5 10, तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो टोटल आप लोग का आंसर क्या आएगा? आप लोग का टोटल आंसर आएगा 17.2। 17.2 आपका ये फाइनली आंसर है, ठीक है। 17.2 आप लोग का ये फाइनली आंसर है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। टाइप क्या है? टाइप 3 में क्वेश्चन नंबर 6, दशमलव संख्याओं का लसत तो निकाल दिया, अब दशमलव संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। दशमलव संख्याओं का एचसीएफ। तो चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 टाइप 3 में। 2.40, 0.36, 7.20 का एचसीएफ निकालना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग एलसीएम निकाले हैं दशमलव का। अब क्वेश्चन नंबर 6 में एचसीएफ निकालेंगे। ये टाइप 3 है, ठीक है। इसके बाद आएगा टाइप 4। तो चलिए इसका एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है। इसका एचसीएफ निकालते हैं, हल इसका एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। तो ये दशमलव में है, अभी इसको हम लोग पहले भिन्न में चेंज करेंगे। भिन्न में आप चेंज किए थे ना अभी, तो उसी तरह इसको भिन्न में चेंज करेंगे। तो पहले क्या दिया है? 2.40 दिया है ना। दशमलव के बाद कितना संख्या है? उतने जीरो से इसमें भाग देंगे, ठीक है। उतने जीरो से इसमें भाग देंगे। तो दशमलव के बाद 2 संख्या है, तो यहाँ पर नीचे हो जाएगा 100, नीचे हो जाएगा 100। उसके बाद इसमें देखिए 0.36 है। दशमलव के बाद कितनी संख्या है? 2 संख्या है, तो इसमें 100 से भाग होगा, इसमें भी 100 से भाग होगा। दशमलव के बाद 2 अंक है, तो यहाँ पर 2 जीरो बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 7.20 है ना, तो ये हो जाएगा 7.20। उसके बाद इसमें भी 100 से भाग, 2 जीरो है दशमलव के बाद ना, तो इसमें भी 100 से भाग। तो अब यहाँ पर इसको दशमलव में था तो इसको भिन्न में चेंज कर दिए, तो अभी दशमलव का काम खत्म हो गया। इसको हटा दीजिए, ठीक है। दशमलव को हटा दीजिए। फिर उसके बाद इसको काट कर थोड़ा छोटा कर लिया जाए, ताकि एलसीएम एचसीएफ निकालने में आसानी रहेगा, ठीक है। तो इसको काट कर छोटा करिए, ठीक है। ये छोटा करिए, देखिए ये 0 से 0 पहले ख़त्म, ठीक है। इसमें भी 0 से 0 ख़त्म हो रहा है पहले, ठीक है। उसके बाद अब देखिए, अब काटिए। 2 5 10, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। अब ये तो 2 से नहीं कटेगा, 2 5 10 हो गया था, ठीक है। अब ये 2 से नहीं कटेगा, अब ये 2 से कटेगा, ठीक है। 2 5 10, 1 0, 2 1 कम 2, इसमें का 1 इसमें जाएगा, तो 2 8 16, 2 8 16, ठीक है। ये कट गया। 2 5 10, 1 0, 2 1 कम 2, इसमें से गया, तो इसलिए 16 हो गया। 2 8 16, ठीक है। अगर आप लोग को काटना नहीं आता है तो इसका भी मैं एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो आप लोग चैनल पर लास्ट तक बने रहे, ठीक है। इसके बाद ये 2 से भी और कटेगा। 2 दूनी 4, इसमें का 1 इसमें जाएगा, तो हो जाएगा 10, तो 2 5 10, ठीक है। ये 2 9 18, ठीक है। तो ये 9/25 आ गया। अब ये एक संख्या से नहीं कटेगा, तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब इस संख्या को काटिए, तो 2 5 10 ये भी कट रहा है, और 2 3 6, इसमें का 1 इसमें जाएगा, तो ये हो जाएगा 12, तो 2 6 12। अब ये भी 2 से नहीं कटेगा, ठीक है। से संख्या से नहीं कटेगा। तो चलिए अब ये संख्या उतार लें। कितना हम लोग का आया है, काटे हैं, तो ये आया है 12/5, ठीक है। और ये आया है 9/25, 9/25। और ये कितना आया है 36/5, 36/5। अब दशमलव का तो काम खत्म कर दिए हैं यहाँ पर। अब हम लोग को भिन्न में चेंज कर दिए, ठीक है। भिन्न में चेंज करिए। दूसरा स्टेप में हम लोग भिन्न में चेंज किए। अब तीसरा स्टेप यहाँ से क्या बनता है? अब ये भिन्न का लसमस हो गया।
भिन्न काला समस्या, ठीक है। तो अब इसको भिन्न काला समस्या के हिसाब से करेंगे। तो यहाँ पर एचसीएफ पूछा है, तो एचसीएफ के लिए क्या फार्मूला लगता है, भिन्नों का एचसीएफ बराबर ऊपर होता है अंश, अंशों का एचसीएफ बटा के हरों का एलसीएम, ठीक है। जो पूछेगा उसका ऊपर रहेगा एचसीएफ निकाल देंगे, और जो नहीं पूछेगा वो नीचे उसका एलसीएम निकाल देंगे, ठीक है। तो चलिए 12, 9, 36 का हम लोग ये है अंश, ये है अंश, ठीक है, ये है अंश, और ये वाला क्या है, नीचे वाला हर। तो ऊपर वाले का हम लोग क्या निकालेंगे, ऊपर वाले का एचसीएफ पूछा है ना, तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकलेगा, ऊपर वाले का एचसीएफ निकलेगा, और नीचे वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एलसीएम। तो जगह जिधर बचा है उसी हिसाब से सवाल करते हैं। चलिए ठीक है, 12, 9 और 36 का हम लोग को निकालना है एचसीएफ। तो एचसीएफ तो इधर हो जाएगा, एलसीएम इधर कर लेते हैं, ठीक है। 12 और 36 का एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ इधर निकालेंगे, एलसीएम इधर निकाल लेते हैं, ठीक है। एलसीएम चलिए निकालिए, ठीक है। 5, 25 का हम लोग को एलसीएम निकालिए, ठीक है। 5, 25 का एलसीएम, 5, 25 का एलसीएम यहाँ पर निकालिए, 5, 25 और 5 का एलसीएम, एलसीएम निकालिए, ठीक है। तो एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, डायरेक्ट इसको 5 इस काटिए, छोड़िए हटाइए, 5 एक कम 5, 5 5 25 क्योंकि जगह कम है, फिर 5 एक कम 5, फिर अब ये काटिए, 5 एक कम 5 और एक उतरेगा, 5 एक कम 5 और फिर एक उतरेगा, ठीक है। तो हम लोग का टोटल के आंसर कितना आ गया है, लस हम लोग का टोटल आ गया है 5 5 25, 5 5 25, 5 5 25 हम लोग का एलसीएम आ गया है, ठीक है। ये हम लोग का एलसीएम हो गया, ठीक है। एलसीएम तो निकाल दिए हैं। अब 12, 9, 36 का हम लोग को एचसीएफ निकाला है। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या बताए थे कि अलग अलग उसका एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो 12, 9, 36 का अलग अलग एलसीएम निकालेंगे, फिर उसमें जो कॉमन आएगा उसका हम लोग गुणा करके एचसीएफ निकालेंगे। तो चलिए 12, 9, 36 का अलग अलग हम लोग एलसीएम निकालते हैं। 12 और 36 का हम लोग अलग अलग एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। 12 और 36 का हम लोग अलग अलग एलसीएम निकालते हैं। तो चलिए 12, 36 और 9 का एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। 12, 36, 9, 12, 36, 9 इसका हम लोग को निकालना है अलग अलग एलसीएम। 2 6 का 12, 2 ताई 6, 3 एक कम 3, 2 एक कम 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 3 के 9, 3 एक कम 3, फिर उसके बाद ये 9, 3 3 के 9, 3 एक कम 3। तो अब इसमें कॉमन ढूंढिए, ठीक है। इसमें कॉमन ढूंढना है, तो इसमें जो कॉमन आएगा उसका गुणा कर कर हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। तो कॉमन इसमें क्या है, इसमें 2 है, इसमें 2, इसमें 2 नहीं है, ठीक है। इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, ठीक है। इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, ठीक है। एक ही 3 3 कॉमन मिल रहा है, तो क्या होगा हम लोग का एचसीएफ, हम लोग का एचसीएफ हो जाएगा 3, हम लोग का एचसीएफ हो जाएगा 3, हम लोग का एचसीएफ हो गया 3, एचसीएफ हम लोग का हो गया 3 और एलसीएम हो गया हम लोग का 25, ठीक है। एलसीएम हम लोग का हो गया 25। तो फार्मूला लिखने के लिए यहाँ पर जगह नहीं है, तो मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, ठीक है। फार्मूला इसका क्या है, फार्मूला इसका था भिन्नों का एचसीएफ बराबर, भिन्नों का एचसीएफ बराबर, भिन्नों का एचसीएफ बराबर अंशों का एचसीएफ, अंशों का एचसीएफ। तो अंशों का एचसीएफ हम लोग क्या निकालें, अंशों का एचसीएफ हम लोग 3 निकालें, ठीक है। फिर उसके बाद अंशों का एचसीएफ बटा हरों का एलसीएम, हरों का एलसीएम हम लोग निकाले हैं यहाँ पर 25, हरों का एलसीएम हम लोग निकाले हैं यहाँ पर 25, ठीक है। तो अब 25 से 3 में भाग देना है, तो जो आएगा वही हम लोग का दशमलव में आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग भाग देते हैं, देखिए यहाँ पर कहाँ पर जगह है, यहाँ पर जगह है, ठीक है। यहाँ पर जगह है, यहीं पर भाग दे रहे हैं, ठीक है। 2 देखिए 25 में भाग देना है 3 को, ठीक है। तो ये भाग कैसे जाएगा, ये छोटी संख्या है, बड़ी संख्या है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 0 दशमलव लगाकर एक यहाँ पर 0 बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो ये भाग अब कितने बार जाएगा, भाग जाएगा 1 बार, ठीक है। भाग जाएगा 1 बार, 25 से कम 25, तो ये कितना बचेगा,
25 में से 5, 30 में से 5 जाएगा तो बचेगा 5। फिर यहाँ पर अगर हम जो दशमलव लगाए हैं तो बार बार दशमलव लगाने की जरूरत नहीं है, एक और जीरो बढ़ा लेंगे। तो अब कितने बार में कटेगा? 2 बार में। 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, तो हम लोग का 0.12 यही हम लोग का फाइनली हम लोग का एलसीएम आ गया है। इस संख्या का एचसीएफ हम लोग का 0.12 एचसीएफ आ गया, ठीक है। तो ये टाइप 3 भी आप लोग का खत्म हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन के साथ आप लोग का टाइप 3 खत्म हो गया, ठीक है। तो चलिए अब टाइप 4 करते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा, हिम्मत न तोड़िएगा, ठीक है। अब टाइप 4 हम लोग करेंगे, चलिए। अब देखिए यहाँ पर टाइप 4, टाइप 4, टाइप 4 में क्वेश्चन नंबर कितना है? ये क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है टाइप में। इसको अब हल करेंगे, ठीक है, इसको हल करेंगे। क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन को पहले समझा जाता है, ठीक है। 2 संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, ठीक है। 2 संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं। इन संख्याओं का लसअ एवं मसअ का गुणनफल, लसअ और मसअ का गुणनफल है ना 10,800 है। इन संख्याओं का योग कितना होगा, ठीक है। इन संख्याओं का योग कितना होगा? तो हम जो सिंगल सिंगल क्लास लिए थे उसमें हम इस तरह के क्वेश्चन बताए थे, ठीक है। एक फार्मूला, 2 संख्याओं का लसअ, 2 संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू लसअ इंटू मसअ। एक फार्मूला हम लोग को बताए थे ना, वो फार्मूला यहाँ पर लगेगा, ठीक है। उसमें तो अलग अलग शब्द दे दिया था, लेकिन इसमें अलग अलग संख्या नहीं दिया है, इसमें संख्या अनुपात में दे दिया है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग निपटाएंगे बहुत शानदार तरीके से। चलिए देखिए, हम कहते हैं कि उस फार्मूले का आप लोग याद कर लीजिएगा, वो बहुत काम आता है, ठीक है। तो यहाँ पर काम आया ना। इसी तरह कंपटीशन का आप लोग एग्जाम देने जाएंगे ना, तो उसी में भी इसी तरह काम आएगा, ठीक है। 2 संख्या दिया है, संख्या तो दिया नहीं है, बस दिया है कि 3:4 में है, ठीक है। तो संख्या नहीं दिया है तो हम लोग संख्या क्या मान लेंगे? माना संख्या, माना संख्या, माना संख्या a, b है, ठीक है। संख्या a, b है, तो a को मान लेंगे, a को मान लेंगे 3। मान लीजिए एक संख्या है, ठीक है, 3 एक संख्या है, मान लीजिए, ठीक है। उसके बाद b को 4 मान लीजिए, ठीक है, 4। तो ये कितना हो गया? b को 3x मान लीजिए और 4, अरे a को 3x और b को 4x, ठीक है। ये माने, ठीक है। संख्या दिया है 3:4 के अनुपात में 2 संख्याएं, तो 2 संख्याएं यही है, ठीक है, माने, ठीक है। उसके बाद अनुपात में है तो इन संख्याओं का लसअ एवं मसअ का गुणनफल दे दिया है, ठीक है। मसअ और लसअ का अलग, उसमें क्वेश्चन में हम लोग क्या किए थे? लसअ अलग दिया था, मसअ अलग दिया था, उसका गुणनफल करना था। इसमें ऑलरेडी हमको करके दिया है लसअ मसअ का गुणनफल, ठीक है। एक बहुत हैवी क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसमें लसअ मसअ का गुणनफल एक ही में कर दिया है, बस यही है और कुछ नहीं है इसमें अलग, ठीक है। तो फार्मूला क्या है, ठीक है। फार्मूला देखिए, फार्मूला हम लोग को क्या था? 2 संख्याओं का गुणनफल। तो 2 संख्या क्या रहता था? a संख्या गुणे b इक्वल टू लसअ एलसीएम, एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ। यही फार्मूला था, यही फार्मूला था कि नहीं था? तो देखिए ये क्या दिया है? ये हम लोग का दिया है 3x, ये हम लोग का क्या है? 3x है। ये हम लोग का क्या है? 3x इंटू, ठीक है। इसी फार्मूले पर हम इस संख्या को रख रहे हैं, ठीक है, 3x। और b क्या दिया है हम लोग का? b दिया है 4x, b दिया है 4x इक्वल टू एलसीएम एचसीएफ। जो हम लोग क्वेश्चन किए थे उसमें एलसीएम अलग दिया था और एचसीएफ अलग दिया था, तो उसका हम लोग गुणा करते थे। तो यहाँ पर यही तो दिया है एलसीएम एवं एचसीएफ का गुणनफल, यानी कि गुणा कर ऑलरेडी दिया है, ठीक है। तो गुणनफल कर क्या दिया है? 10,800, 10,800 दिया है, ठीक है। बस अब यहाँ तक तो हो ही गया। ये जो हिंदी में पूरा सब दिया था सिस्टम ना, इसको फाड़ कर हम लोग बस ये लिया दिए, इसमें से बस यही लिया दिए, ठीक है। अब इसी को निपटाना है, इसको निपटा देंगे हम लोग का आंसर आ जाएगा। अब इन सबको भूल जाइए कि यह क्या है, कैसे है। जो था इसमें से अब हम लोग निकाल कर, ये क्वेश्चन हिंदी में था, इसको हम लोग गणित में कर दें, ठीक है। बहुत लोग इसी में घबरा जाते हैं हिंदी वाला क्वेश्चन देखकर, तो इसमें से हम लोग हम छाट कर ये निकाल दें, बस अब इसी को हल करना है, फिर हम लोग का आंसर आ जाएगा, ठीक है। फार्मूले पर रख दिए, फार्मूला वही लगा है जो हम लोग आपको फार्मूला बताए थे ना सिंगल वाली क्लास में, वही फार्मूला तो यहाँ पर लगा है, देख लीजिए। 2 संख्याओं का गुणनफल, ए और बी 2 संख्या है,
ए एक संख्या है और बी दूसरी संख्या है, इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है। तो चलिए स्क्वायर करिए, 4 ताई 12, 4 ताई 12, 12 और ये एक्स एक्स है, एक्स एक्स का गुणा करेंगे तो क्या होगा, एक्स का स्क्वायर। अगर जोड़ना रहता है तब हो जाए, एक्स एक्स करेंगे तो 2x हो जाएगा। यहाँ पर क्या करना है, गुणा करना है, तो गुणा में क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 12, 4 टाइम 12 और एक्स का गुणा करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1080, 10,800, 10,800, ठीक है, 10,800। तो जगह तो बचा है। अब देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पर लिखिए, ठीक है, एक्स स्क्वायर यहाँ पर लिखिए, एक्स स्क्वायर बटा के, एक्स स्क्वायर बटा के 10,800, 10,800 बटा के 12, ठीक है। ये इधर गुणे में है, इधर जाएगा तो ये भागे में हो जाएगा, ठीक है। ये लग रहा है ना आप लोग को, चलिए थोड़ा और ऊपर लिख दे रहे हैं, ये है 12, 12, ठीक है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 10,800 बटा के 12, ये इधर गुणे में है, इधर जाएगा तो भागे में हो जाएगा, ठीक है। अब इधर जगह नहीं बचा है, इधर इसको निपटाते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर दिया है और 10 क्या यहाँ पर है, एक्स स्क्वायर बटा 10,800, 10,800 यहाँ पर 12 है, ठीक है। अब चलिए इसको निपटाते हैं। इसको कैसे निपटाएंगे, इससे इसको भाग देना है, तो भाग दीजिए, काटिए। 12 एकम 12, 12 नामा 108, 12 नामा 108, ये कट गया और ये डबल जीरो यहाँ पर हो जाएगा, ये डबल जीरो उतर जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया हम लोग का, एक्स स्क्वायर बराबर 900, एक्स स्क्वायर बराबर 900 आ गया, ठीक है। तो अब इधर स्क्वायर है, इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो यह क्या हो जाएगा, कड़ी, इधर से स्क्वायर हटेगा तो उधर जाएगा तो कड़ी हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स बराबर ये 900 कड़ी में 900, कड़ी में 900, और फिर इसके बाद एक्स बराबर इस 900 को कड़ी में से निकालेंगे तो क्या आएगा, ये किसका स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर होगा, ये होगा 30 का स्क्वायर है, ठीक है। अब इसको कड़ी में से बाहर निकालेंगे तो एक्स बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा, 30, ये एक्स बराबर हम लोग का 30 हो जाएगा। तो ये इसी एक्स का मान निकला है, ये जो एक्स माने हम लोग ना, इसी एक्स का मान निकला है। अगर इस एक्स का मान रख कर इसका इसमें गुणा कर देंगे तो हम लोग का ए संख्या निकल जाएगा, और एक्स का मान 30 है ना, यहाँ पर 30 रख कर इसका गुणा कर देंगे तो हम लोग का संख्या बी निकल जाएगा। और जब संख्या ए संख्या बी निकल जाएगा तो उसी का यहाँ पर योगफल पूछा था, इन संख्याओं का गुणनफल और इन संख्याओं का योग कितना होगा। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा योग संख्याओं का, ठीक है। संख्या पहले अब हम लोग ज्ञात करेंगे, एक्स का मान तो निकाल दिए, एक्स का मान निकाल दिए, तो अब संख्याओं का गुणा करके और फिर उसका योग करेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं। यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर 3x है ना, 3x है, तो x का मान क्या निकला है, 30, x का मान निकला है 30, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 4 और x का मान निकला है 30, ठीक है। तो 3 3 9, ये हो गया 90, इन्हीं दोनों संख्याओं का योग करना था ना, ये बीच में प्लस, 4 ताई 12, 4 ताई 12, 12 और 1 0, ठीक है। अब इन्हीं को जोड़ना है, बीच में प्लस, बीच में प्लस, 120 में 90 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 120 में या 90 जाए 210, ये 210 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 210, 210, 210, यही हम लोग का आंसर होगा, यही हम लोग से क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, क्वेश्चन पूछा था। तो देखिए पहली संख्या हम लोग का क्या है, वही फार्मूला हो गया ना, ए पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो हम चारों के यहाँ कहाँ है बता दें, देखिए वही फार्मूला लगा है जो हम आप लोगों को पढ़ाए थे, ठीक है। पहली संख्या हम लोग का ए क्या है, पहली संख्या हम लोग का आया है 90, ठीक है। दूसरी संख्या क्या आया है, दूसरी संख्या आया है 120, और हम लोग का एलसीएम कितना आया है, एलसीएम हो गया, ये हो गया इन सब का योग, यही दोनों पूछा था, ठीक है। तो देखिए हो गया ना, पहली संख्या हम लोग का क्या है, पहली संख्या 90 आया है और दूसरी संख्या आया है 120, और एलसीएम एचसीएम का गुणनफल तो दिया ही था कितना, 10,800, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आई होप कि बहुत अच्छा से आप लोग को समझ में आया होगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, एक और क्वेश्चन है, उसके बाद इस वीडियो को हम लोग समाप्त करेंगे, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर अब टाइप 5, यहाँ पर टाइप 5 और क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। सार्वगुणज और गुणनखंड, सार्वगुणज और सार्वगुणनखंड और सार्वगुणन अभी पिछले बार वीडियो में हम लोग किए थे ना, अब देखिए वही वाला क्वेश्चन यहाँ पर है, ठीक है। तो चलिए इसको देखिए,
कैसे किया जाता है। चलिए इसको हल करते हैं, हल करते हैं इसको। क्या पूछा है, 21-40 के बीच, 21-40 के बीच, 21-40 क्वेश्चन सही है ना, 21-40 नहीं 21-49 है, 21-49, 21 और 49 है। 21-49 के बीच 7 के गुणजों का योगफल भागे ठीक है, भागे 25 और 30 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड बराबर है, सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड बराबर है। तो चलिए इस क्वेश्चन को निपटाते हैं। देखिए अब 21-40 के बीच का 7 के गुणजों का योगफल पूछा है, तो 21 और 49 के बीच में 7 का कितना गुणज होगा, 7 का कितना गुणज होगा, यानी कि एलसीएम ठीक है। 21 किस संख्या से कटेगा, 7 किस संख्या को काटेगा। देखिए 7 त्रिके 21, तो 21 को तो लेना नहीं है, इसके बीच में लेना है ठीक है। तो चलिए 7 का पारा पढ़िए। देखिए कौन कौन संख्या आ रहा है, 7 के साथ 7 14, 7 त्रिके 21, 7 चौक 28, 7 चौक 28 ठीक है, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 पचे 35, 7 पचे 35, फिर 7 पचे 7 छक 42, 7 छक 42, 7 छक 42, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, तो 49 तो हो ही गया। 49 और 21 के बीच में पूछा था, तो कितनी संख्या है, तीन ही संख्या 7 का गुणज है ठीक है, तीन ही संख्या 7 का गुणज है। तो इसी का हम लोग को क्या करना है, गुणजों का योगफल यानी कि जोड़ना है। तो इसको जोड़ दीजिए बस, इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 20 30 50, 50 5 90, 90 और ये 100 हो जाएगा 105, 105 हो जाएगा ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 105। इतना तो निपटा दिए, इतना क्वेश्चन को हम लोग हल कर दिए ठीक है। उसके बाद क्या है, भाग, उसके बाद क्या है, भाग देना है। 25 और 30 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड निकाला है, यानी कि HCF। हम बताए थे ना कि जहाँ पर सार्वगुणनखंड सबसे बड़ा पूछेगा तो संख्याओं का हम लोग अलग अलग एलसीएम निकाल कर HCF निकाल देंगे ठीक है। तो चलिए इसका अलग अलग हम लोग पहले एलसीएम लेते हैं ठीक है। 25 और 30 का अलग अलग एलसीएम ठीक है। तो ये 3 से कटेगा, नहीं 3 से कटेगा, 3 नहीं ये 5 से कटेगा ठीक है, 5 से, 5 पचे 25, 5 एक कम 5 ठीक है। अब इसको काटिए, ये कटेगा 15, 15 दूनी 30 और 3 पचे 15, 5 एक कम 5 ठीक है। अब इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, कॉमन क्या मिला है, ये हो गया 5 गुणे 5 और ये हो गया 2 गुणे 3 गुणे 5। तो इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, इसमें कॉमन मिल रहा है 5, इसमें आप लोग का कॉमन मिल रहा है 5। तो यही हो गया इसका 25 और 30 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड क्या निकल कर आया है, 5। सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड क्या निकल कर आया है, 5। तो क्या पूछा था, 21-40 के बीच के 7 के गुणजों का योगफल, तो उसके बीच के गुणजों का योगफल 105 आया है ठीक है। अब उसके बाद भागे 25 और 30 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड, तो सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड क्या निकल कर आया है, 5। तो 5 यहाँ पर हो गया ठीक है, यहाँ पर हो गया 5। तब अब ये सब को भूल जाइए, अब हम लोग का यही है जो है तो है ठीक है, यही है। अब इसका भाग कराइए। तो देखिए 5 से भाग देना है 105 में, 5 से भाग देना है 105 में, तो भाग दीजिए, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 कट गया। अब ये उतरा 5, ये उतरा 5 ठीक है, 5 दूनी 10 ये कट गया, 5 उतरा और 5 से कम 5 एक बार हो जाएगा, 5 से कम 5 ये कट गया। तो हम लोग का फाइनली आंसर क्या है, हम लोग का फाइनली आंसर आ गया है 21। हम लोग का फाइनली आंसर क्या आया है, 21। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा ठीक है। आई होप कि ये वीडियो बहुत अच्छा से आप लोग को समझ में आया होगा। अब एलसीएम एचसीएफ में कोई सवाल आप नहीं छोड़ेंगे ठीक है। तो भाई वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जिसको एलसीएम एचसीएफ नहीं आता है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए भाई लोग, और बेल आइकन की घंटी को ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि मैं नई वीडियो अब जब भी लाऊँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन मैं आप लोग को भी दे रहा हूँ होमवर्क, उसका आप लोग आंसर हमको कमेंट करके बताइएगा ठीक है। तो वो क्वेश्चन को अभी मैं लिख दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन का आंसर हम लोग हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा ठीक है। चलिए तो ये रहा आप लोग का क्वेश्चन नंबर 8 तक हम किए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 का आप लोग को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है ठीक है। क्वेश्चन देखिए क्या है, 96 के सभी गुणनखंडों का, सभी धनात्मक गुणनखंडों का नहीं, इसमें धनात्मक पूछा है, धनात्मक गुणनखंडों का योगफल क्या होगा
कमेंट बॉक्स में आप लोग टाइप कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।